हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक ऐसी खबर की चर्चा करने वाले हैं जो कि सुन करके आपको भी बहुत बुरा लगेगा, दिल से बुरा लगेगा कि आखिर में जब जब हमारा महापर्व आता है तभी यह न्यूज क्यों निकल करके आती है। और यह अभी का इस साल का ही न्यूज नहीं है, इस साल की ही बात नहीं है, लगभग 7-8 सालों से ये लगातार देखने को आ रहा है कि जैसे ही दिवाली नजदीक आती है वैसे ही हम लोगों से कह दिया जाता है कि भाई साहब आप लोगों को पटाखे नहीं जलाने हैं, इससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। जबकि कार्य कुछ और हो रहा है, इसका कारण कुछ और है, लेकिन बताया हमें कुछ और जा रहा है। यही नहीं, केवल सरकारें ही नहीं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी आकर के, एक्ट्रेस भी आकर के हमें ज्ञान देने लगते हैं कि भाई साहब आपको क्या करना है, पटाखे मत जलाइए। जब होली नजदीक आती है तो कहते हैं पानी से होली मत खेलिए। क्या हम अपना महापर्व भूल जाएं? 3 ही तो बहुत बड़े बड़े महापर्व होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा। उसमें भी कि रावण में पटाखे न लगाइए, इससे पॉल्यूशन होगा, वैसे ही रावण को मार दीजिए। दिवाली में पटाखे मत जलाइए, इससे और पोल्यूशन होगा। दिवाली में पटाखों की जगह क्या करिए, केवल दीपक वगैरह जला लीजिए, मिठाइयां खा लीजिए। और होली में पानी से हमें होली नहीं करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। भाई साहब आप लोगों को सबको मालूम होगा कि रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल में गाजा पट्टी के साथ युद्ध चल रहा है, रोज कईयों 100 बम बारूद से खिलवाड़ हो रहा है, तब प्रकृति को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारे पर्व पे जरा सा हम पटाखा क्या जला लेंगे, उससे हमको क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। पूरी बातों की चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि क्यों दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है, क्या आखिर में मेन उसका रीजन क्या है, उससे बचाव क्या है, आखिर में सरकार अभी तक फैसले क्या क्या फैसले ले चुकी है और क्या क्या फैसला लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे ही दिवाली नजदीक आती है, दिल्ली में ही पता नहीं क्यों कहां से ये पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों को ये बताने के लिए कि पॉल्यूशन कैसे बढ़ जाता है, इसका एकमात्र कारण, अभी तो इस साल तो दिवाली आई ही नहीं, मलमास लग जाने के कारण एक महीना हम लोगों का महीना आगे चला गया और दिवाली इससे खिसक करके मध्य नवंबर में चली गई है, तो हम लोगों की दिवाली खसक गई है। लेकिन हर साल क्या होता है, अभी तक दिवाली हो जाती है और इसी का रीजन दे दिया जाता है कि पटाखों की वजह से दिवाली हुई है, या तो आप पटाखे मत जलाइए, पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इस बार तो पहले ही हो गया, अभी दिवाली तो नजदीक आने वाली है अभी, लेकिन पहले ही हो गया। क्या है इसका रीजन, मेन रीजन क्या है, वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। साथियों अगर बात करते हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी है, तो इस समय अभी मैं वर्तमान जस्ट 5 मिनट पहले देख करके आ रहा हूं, 519 हो गई है। यहां पे मैंने 504 लिखा था, लेकिन अभी को जस्ट इसमें एडिट किया हूं, एक बार क्वालिटी इंडेक्स चेक किया हूं तो 519 हो गया है। इतना तेजी से यह बढ़ रहा है, अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अभी 2 से 3 दिनों में इसकी जो संख्या है और इंक्रीज होने वाली है, बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है, वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। साथियों ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का इतना हाई कैसे हो गया है, ये भी सब लोग जानेंगे। जो ठंडी का मौसम होता है, जो ही ठंडी स्टार्ट होती है, आप लोग जहां से भी बिलोंग करते होंगे उत्तर भारत में, आप लोगों को मिलता होगा कि शीत पड़ने लगा। शीत जो कि इंग्लिश में उसको हम फॉग कहते हैं, कि फॉग पड़ने लगा, जिसमें क्या होता है कि वो पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें होती हैं और हवा उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन वही अगर गर्मी के दिनों में वो ऐसा धुंध आप लोगों को दिखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो स्मोक है, जो सिगरेट से होता है स्मोक, तो वो है स्मोक, जो धुआं हम लोगों को दिखता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे जहरीली गैसें होती हैं, उसको हम स्मोक कहते हैं। लेकिन ठंड के महीने में ये दिल्ली जैसे शहर में जो होता है, वो फॉग और स्मोक जो दोनों मिल करके हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्मोग। इसको स्मोक और इसको स्मोक, जो फॉग और स्मोक से मिलकर के बना होता है, जिसमें धुआं, हानिकारक गैसें प्लस पानी की छोटी छोटी बूंदें भी मतलब उसमें समाहित रहती हैं। आप लोग देखते होंगे कि सुबह टाइम में जब उठते हैं, बाहर कोई सामान रखा होता है तो उस पर शीत पड़ा रहता है, मतलब पानी की वो परत जमी रहती है, तो वही ये स्मोग है। वही दिल्ली में अंधाधुंध छाया हुआ है, इतना भयानक रूप ले लिया है। अभी हम इसका इंडेक्स देखेंगे कि कहां तक ये होना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा है। इतना भयानक रूप ले लिया है कि इससे तमाम तरह की बीमारियों को देखने को मिल रहा है। लोगों की आंखों में जलन, सीने में चुभन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। यह इतना खतरनाक होता है कि अभी जो छोटा बच्चा है उसको तो प्रभावित करता ही करता है, जो अभी बच्चा पेट में पल रहा है उसको भी और ज्यादा ये प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा। अभी जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी मां के सांसों के द्वारा जो सांस है उस तक जाती है और वह वहीं से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। यह इतना खतरनाक ये स्मोग होता है।
अगर आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे दिखाया जाए कि यह कितना खतरनाक होता है, तो सपोज करिए कि आप एक स्मोकिंग रूम में बैठे हैं या फिर आप एक ऐसे जगह पे बैठे हैं जहां पे 20 से 25 लोग आपके अगल बगल सिगरेट पी रहे हैं। तो वो इतना खतरनाक इस समय दिल्ली हमारी हुई है। सोचिए, एक लोग सिगरेट पीते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है उसका धुआं, तो 20-25 लोगों के बीच में ऐसी वहां की हवा हो गई है, वहां की जो प्रदूषण है वहां पे हो गया है। ये एक उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि कहां तक की एयर क्वालिटी हमारे लिए अच्छी होती है, तो यदि 0 से 50 तक यदि एयर क्वालिटी है तो वो अच्छा माना जाता है, जबकि 50 से 100 तक में संतोषजनक माना जाता है, और जनरली 100 से 200 तक ये मध्यम है। ये लगभग हर देशों में मिल जाएगा। बहुत कम ऐसे देश होंगे जहां पे किसी न किसी शहर में तो मिल ही जाएगा हर एक देश में। 2 से 300 ये बहुत ही खराब स्थिति होती है, और 300 से 500 तक ये एकदम से गंभीर स्थिति मानी जाती है। यानी कि वो देश एक ऐसा देश है जिसको कि कह लीजिए एक तरह से कि सिलेंडर लेकर के निकलना पड़ जाएगा ऑक्सीजन का, इतना खराब ये हो जाता है। जबकि अगर भारत से अगर तुलना करते हैं, दिल्ली की तुलना करते हैं इससे, तो ये गंभीर 500 तक आकर के खत्म हो जाता है। उसके बाद अलग ही आंकड़ा चलने लगता है। ये दिल्ली कहां है, उससे ऊपर है। सोचिए, 500 पूर्णांक है तो 519 पा गए, तो दिल्ली में तो पूर्णांक ही पार कर दिया, 519 पा लिया। इतनी खतरनाक, इतनी जहरीले गैस है और वहां की वायु हो गई है कि मतलब सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है वहां के लोगों को। सरकार ने अभी तक बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें से ये है कि डीजल से संचालित जो ट्रकें हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं प्रवेश करेंगी, बाहर ही बाहर आप जानते हैं कि हाईवे बना दिए गए हैं, वहां तक जाएंगी। इसके साथ साथ 10 नवंबर तक क्या किए गए हैं, प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिए गए हैं। 6 से 12 तक को ये संचालित किया गया है कि आप चाहें तो ऑफलाइन बुलाकर भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आपको लगे कि ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए तो आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा दिवाली में पटाखे बिल्कुल भी नहीं जलानी है, ये सरकार के द्वारा अभी तक का निर्देश है। लेकिन आगे भी क्या ऐसे कदम और उठाए जा सकते हैं जो कि दिल्ली के लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए अच्छे हों, तो ऐसा अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सरकार और भी इससे कड़े कदम उठा सकती है। जिसमें से कंपनियों में, यदि कोई कंपनी है 10 लेबर काम कर रहे हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसमें 50% उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। उससे ऊपर लोगों को कह दिया जाएगा वर्क फ्रॉम होम करिए। एनसीआर में 6 से 12 तक, जो अभी 5 तक ही था, वो 6 से 12 तक वालों को भी ऑफलाइन की छुट्टी दी जा सकती है और ऑनलाइन कंडक्ट कराने की सलाह दिया जा सकता है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का कोई भी विभाग है उसमें लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा जा सकता है। इतना सरकार बार बार आकर के ये भी अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, इसके साथ साथ मेट्रो का प्रयोग करें, अपने निजी संसाधन से चलने के लिए बचें। तो ये रहा सरकार के द्वारा। अब आइए रीजन जान लेते हैं कि आखिर में वो बड़ा रीजन है क्या जो कि हमें हमारे त्योहारों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा है कि हमें भाई साहब दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने हैं। क्यों ऐसा होता है हम लोगों के साथ? क्यों ऐसा, जो कि साल में एक बार त्योहार आ रहा है और उसमें भी आप लोग आकर के कह देते हैं कि नहीं, हमें आप लोगों को पटाखे नहीं जलाने हैं। क्या करने हैं? केवल मिठाइयाँ खा लेनी है, चली जाना है, अपने अपने घर प्यार से मोहब्बत से गले मिल करके रहना है, और लेकिन पटाखे नहीं जलाने हैं। क्यों नहीं जलाएंगे भाई साहब? जो ऐसा सरकार कहती है उनको तो, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन समझ जाइए कि मतलब कि बहुत गंदा वो सीन होना चाहिए उनके साथ। खैर, अब इसका रीजन जान लेते हैं कि मुख्य रीजन क्या है और हमें कारण क्या बताया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य रीजन है, आप लोगों को मालूम होगा कि धान की फसल पूरी तरीके से हो गई है और धान की फसलें तमाम जगह कट भी गई हैं, कट रही हैं, आगे भी कटेंगी अभी। तो ऐसा सिस्टम आ गया है। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो वहां पे लगभग धान के खेत कट चुके हैं। तो धान के खेत में क्या होता है, कंपाइन एक मशीन होता है, तो जो क्या करता है, ऊपर से बाल बाल, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये बाल है, तो ऊपर से बाल बाल क्या करता है, काट लेता है और नीचे से क्या करता है, डंठल उसका छोड़ देता है। उसी डंठल को फिर से लोग क्या करते हैं, खेतों में जला देते हैं, या फिर और एक मशीन आती है, उसके द्वारा उस मशीन को जड़ से काट दिया जाता है, खेतों में वो फैल जाता है, सूखने के बाद उसको जला दिया जाता है। वही क्या करता है, धुएं के रूप में विकसित होता है। आखिर आप लोगों को ये भी सवाल उठ रहे होंगे, तो आखिर में किसान ऐसा करता क्यों है? जब इससे प्रदूषण फैल रहा है तो किसान आखिर में लेकर के जाए कहां? जब उसकी सरकार नहीं सुन रही है, सरकार ऐसा नियम ला देती कि नहीं भाई साहब आप लोगों को खेतों में नहीं जलाना है। सरकार ऐसा नियम तो लेकर के आई है कि यदि आप जलाते हैं तो 6 महीने की जेल है, 10-15 हजार रुपए तक जुर्माना है, लेकिन क्या उसको फॉलो कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है। तो वही बात है कि लोग अपने उस पराली को लेकर के जाए तो जाए कहां?
या तो वो इकट्ठा करके अपने खेत के कोने में कॉर्नर में जमा कर दें, उसको बाद में धीरे धीरे फूकते रहें, या फिर बाद में गर्मियों के सीजन में फूक दें, ये भी एक हो सकता है। या फिर बहुत सारे अभी रीजन है कि उसको पारघाट उसका लगाया जा सकता है। तो इसी पराली को जला करके ये धुआं जो है एनसीआर वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। जो वायु की स्पीड है इस समय बहुत ही कम हो जाती है गर्मियों की तुलना में, इसीलिए जो धुएं हैं दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र, इधर हरियाणा हो गया, उधर पंजाब हो गया, तो वो क्या हो रहे हैं, वहां से धुआं उठ करके दिल्ली वाले क्षेत्र में इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो वही ये स्मोक का रूप ले रही है और हमारे लिए खतरनाक हो जा रही है। बस यही एकमात्र सबसे बड़ा रीजन है, एकमात्र नहीं सबसे बड़ा रीजन है, जो कि 23% हिस्सेदारी अभी तक आज तक रखता है। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा, सलाहकारों के द्वारा और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 दिनों के अंदर यह 25% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोचिए, सबसे एक मुख्य कारण। और इसका हल क्या है कि जब तक वर्षा नहीं होगी खुल करके तब तक यह जाने वाला है नहीं। बारिश होता है तो ऊपर से पानी की बूंदें पड़ती हैं, तो वो क्या होता है, जमीन पे आकर के बैठ जाती हैं। तो इससे ये एकमात्र इसका सोल्यूशन है, नहीं तो ये जाने वाला है नहीं, बहुत दिनों तक ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। परिभाषा जानना है कि पराली क्या होता है, तो ये धान का पूरा डंठल है, ये मशीन में पड़ता है तो धान का ये बीज अलग हो जाता है और डंठल ये अलग हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, पराली कहते हैं, गांव में पुआर वगैरह कहते हैं, कानपुर साइड एरिया में इसको प्यार भी कहा जाता है। तो ये होता है, देखिए ये मेरा खेत है, ये पूरा कटा हुआ है हाथ से, इसमें आप लोगों को धुआं नहीं होगा क्योंकि ये जब इकट्ठा होगा तो यहीं कॉर्नर पे इसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। जब ये मशीन में पड़ जाएगा तो ये पराली इकट्ठा कर लिया जाएगा, इसको जलाया नहीं जाएगा। वहीं अगर ये खेत है तो इसमें क्या होगा, एक कंपाइन मशीन आती है जिसको क्या करेगी, ऊपर से जितना ये बाल है धान का ये काट देगी, नीचे का जो बचेगा इसको खेत में जला दिया जाता है, तो वही धुआं का रूप ले लेता है। वही पराली जलाया गया है दिल्ली, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, जिसको दिल्ली में इतना पॉल्यूशन ये फैला हुआ है। तो ये रही पराली की परिभाषा, आप लोगों ने देख लिया। वाहनों के धुएं से 15% दिल्ली में पॉल्यूशन फैल रहा है। क्यों फैल रहा है कि वाहनें पुरानी हो गई हैं, वो धुआं देने लगी हैं। कोई तो ऐसी वाहनें हैं कि जो कि उनका पीयूसी मतलब कि खत्म हो गया, लेकिन वो फिर भी चल रही हैं। दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि जो एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रक हैं केवल वही प्रवेश करेंगी शहर के अंदर, एनसीआर के अंदर, लेकिन जो इसके अलावा है वो क्या होंगी, बाहर ही निकल जाएंगी। प्रवेश करने पे इन पे जुर्माना लगा दिया गया है कि इनको 20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ यदि BS3 कोई पेट्रोल गाड़ी है दिल्ली में चल रही है, या फिर BS4 का डीजल गाड़ी है दिल्ली में चल रहा है, तो इस पे जुर्माना का प्रावधान है। 20,000 रुपए तक का इस पे चालान घोषित किया गया है। आप इस गाड़ी को लेकर के दिल्ली में नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा जो पीयूसी है यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है, ये कितने गाड़ियों ने नहीं बनवाया है, तो 23,80,000 गाड़ियों के पास जो दिल्ली में वर्तमान समय में चल रही हैं उनके पास यह पीयूसी नहीं है, जिसमें से 3,80,000 कारें, 19,20,000 दोपहिया शामिल हैं। सबसे खतरनाक दोपहिया वाले हैं। कार्यवाही के लिए इसके 114 टीमें घूम रही हैं पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। 114 टीमें घूम रही हैं कि कहीं भी यदि ये पाए जाते हैं बिना पीयूसी के तो इनको पकड़ा जाए और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए, या फिर इन पर 6 माह का जेल किया जाए इनको, या तो बहुत गंभीर मामला है तो दोनों इनको सजा दी जाए, जुर्माना प्लस जेल। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने यह भी किया है कि दिल्ली में जितने भी पेट्रोल पंप है लगभग वहां पे आप कहीं भी पीयूसी करा सकते हैं, यानी वो प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। हर एक पेट्रोल पंप के क्षेत्र पर 953 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा की गई है कि आप वहां से पीयूसी बनवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी अच्छे कंडीशन में है तो बनवा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा उसके लिए कोई प्रावधान होगा कि आप ये करके ले आइए या फिर ये करवा लीजिए, तो वो हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कारण जो बताए जा रहे हैं उसमें 19% अन्य कारण हैं, जिसमें उद्योग धंधों के धुएं कर लीजिए और अन्य कारणों की गिनती 19% में की गई है। तो हमको ये एकमात्र रीजन लेके नहीं चलना है, न ही हमको वाहन तो है ही 15%, जबकि हमको सबसे बड़ा परसेंटेज क्या दिख रहा है, पराली दिख रहा है। और इस पराली की वजह से ही हमारी दिल्ली इतनी प्रदूषित हुई है और हमारा दिवाली इसमें कह लीजिए कि विघ्न पड़ रहा है, बाधा पड़ रहा है पटाखों का, कि हम पटाखे नहीं जला सकते। यदि किसान इसी बात को समझ जाता, जो उस पे 6 महीने का जुर्माना और 10-15 हजार रुपए तक का जुर्माना है, यदि ये बहुत ही कड़ाई से लागू कर दिया जाता, किसान इसको नहीं जलाते, तो ये प्रावधान क्या होता, हमें हमारे दिवाली को
नहीं वो बिगटन में डाल पाता। हमारी दिवाली अच्छे से मनती, हम पटाखे अच्छे से जलाते। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अन्य शहरों में भी ये बैन कर दिए गए हैं कि आप पटाखे नहीं जला सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। भाई साहब, टॉप 10 की अगर बात करते हैं तो दिल्ली इतना ज्यादा प्रदूषित शहर हो गया है, हद से ज्यादा 519 हो गया है, जबकि दूसरे नंबर पे आने वाला लाहौर जो है मात्र 283 पॉइंट के साथ ये सेकंड नंबर पे है। सोचिए, दोगुना हो गया है दिल्ली। इसके बाद से फिर से भारत के दो शहर हैं, मुंबई और कोलकाता। कोलकाता और मुंबई, तीसरे कोलकाता, चौथे पे मुंबई, ये दोनों शहर ऐसे हैं जो कि 200 से कम अंक पाए हुए हैं। 173 समथिंग, 185 समथिंग इनका है, लेकिन ये फिर भी ठीक है इन लोगों, दिल्ली की अपेक्षा, लाहौर की अपेक्षा। दिल्ली तो इतना भयंकर रूप ले लिया है कि आप यदि दूसरे शहर के हैं, आप वहां पर के एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जाइए, बिना मास्क के घूम लीजिए, तो आप निश्चित ही बीमार पड़ सकते हैं और बहुत गंभीर रूप आपका हो सकता है। तो ये रही पूरी बातें। इसके अलावा दुकानों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप चोरी चुपके भी पटाखे नहीं बेचेंगे। यदि आप बेचते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही साथ जेल का भी प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा पर्सनल व्यक्तियों को भी यह निर्देश जारी किए गए हैं कि आप, यदि आपके पास पुराना है या फिर कहीं से भी चोरी चुपके खरीद के रखे हैं, तो आपको पटाखे नहीं जलाने हैं। इसके लिए भी जुर्माना तय कर दिया गया है। यानी कुल मिला जुला कर यह है कि किसान भाइयों ने हम लोगों की ऐसी हालत की है कि हम लोग अपना अब दिवाली उतने अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं जितने अच्छे से दिवाली का मतलब ही होता है पटाखा। एक तरह से कहें, हमें जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, 5-7 साल तक उनकी उम्र है, दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो भाई साहब दिवाली का उतना एंजॉय कर पाएंगे जितना हम लोगों ने अपने समय पे किया था? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उन बच्चों की खुशियां मार दी हैं, छीन ली हैं। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप लोग समझे होंगे कि दिल्ली में एक्चुअल में ये क्या रीजन है और क्या रीजन बताया जा रहा है और क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। सारी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।